शिवाजी ने 1660 ईस्वी के दशक में जो है किसके नेतृत्व में रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था? शिवाजी ने गुरिल्ला गुरिल्ला शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शाहजी भोसले की प्रथम जो पत्नी थी जीजाबाई के गर्भ से 1627 ईस्वी में हुआ था और इनके आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था और उनके अपने जीवन के प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया था और 1660 ईस्वी के दशक में एक नई युद्ध शैली को जन्म दिया था जिसे गुरिल्ला गुरिल्ला रणनीति या छापा मार नीति के नाम से भी इसे जाना जाता था। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म जो है इनमें से किस किले में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी है शिवनेर में इनका जीवन जन्म हुआ था, शिवनेर में। किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक यानी कि 8 मंत्री का एक परिषद नियुक्त की थी? यानी कि किसने जो है 8 मंत्री की एक परिषद नियुक्त की थी जिसे बोलते थे अष्टप्रधान। तो ये किसके द्वारा ये की गई थी? शिवाजी के द्वारा ही ये की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी है, शिवाजी के द्वारा ही। शिवाजी ने शासन संबंधी कार्यों में परामर्श लेने के लिए एक अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद के निर्माण किया था जिसमें 8 मंत्री थे, पेशवा अमात्य और वाकियानवीश और चिटनीस सुवंत, सर ए नौबत और पंडितराव और न्यायाधीश। पानीपत का तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों के सेनापति सदाशिवराव इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो काशीराज पंडित ने कहा पानीपत के तृतीय मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मराठों ने युद्ध किया था, मराठों ने। नेक्स्ट है सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। ये संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि के द्वारा ही पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। ये संधि कब की गई थी? ये संधि की गई थी 1782 ईस्वी में ये संधि की गई थी। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। फरवरी 1783 ईस्वी में ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी थी और परिणाम स्वरूप इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चला आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था जिसमें मराठों की हार हो गई थी। मराठे इसमें हार गए थे और 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना गया है। इसे 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना गया है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये किया गया था और जिसमें बाबर विजयी हुआ था। कौन हुआ था? बाबर इसमें विजयी हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1556 ईस्वी के में बाबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर जो है ये विजयी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये 1802 ईस्वी में किए गए थे, 1802 ईस्वी में। बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर और 1802 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा
6,000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखकर स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के आसपास क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र जो था 26 लाख कंपनी को दे दिया गया। उसके साथ ही यूरोपीय कंपनी लोगों को सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा पर दावा खत्म करने तथा अंग्रेजों की सलाह से ही अन्य देशों के संबंध रखने की शर्त पेशवा के द्वारा मान ली गई थी। पेशवा के द्वारा ये शर्तें महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? जो महाराणा प्रताप थे, इनके घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण मूल घोड़े का जो नाम था वो चेतक था। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध, इससे संबंधित प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में।